मैं कई बार बताया था ये कहानी, और आप लोगों को याद रहेगा हमारे कलीसिया में, और मैं किसी से सुना था ये कहानी। एक कहानी इस तरह से जा रहा है, एक बिल्डिंग बन रहा था और वहाँ पे करीब कुछ 20 माला का बिल्डिंग बन रहा था, और वो 20 माला का बिल्डिंग में अभी वहाँ पे वो सुपरवाइजर एकदम कुछ 18 माला पे बैठा हुआ था, और वो कारीगर नीचे था। अब वो कारीगर को वो पुकार रहा था, बुला रहा था, क्योंकि आजू बाजू में काफी आवाज था, डिस्टर्बेंस था, तो इसके लिए उसको आवाज नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, सुपरवाइजर ने उसने आके ऊपर से पैसा फेंका, कॉइन फेंका उसने, 5 रुपया या 5 रुपए का नोट फेंका था उसने। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद में वापस उसने देखा नहीं ऊपर, उसने पैसा उठा लिया और अपने पॉकेट में डाल दिया। फिर उसके बाद में वापस उसने 100 रुपया का नोट फेंका। अब 100 रुपया का नोट फेंका तो क्या हो गया, उसने वापस उसने वही पैसा को उठाया, पॉकेट में रखा, अपने काम पे लग गया। ठीक है, तो उसके बाद में उस सुपरवाइजर बोला, अरे वाह, इसको तो पैसा ऐसे ही मिल रहा है। तो उसने क्या किया, एक छोटा पत्थर उसके ऊपर फेंका। अब पत्थर फेंका तो क्या हुआ, उसने तुरंत ऊपर देखा, तो फिर वो उसके साथ बात करने लगा। किसके साथ? सुपरवाइजर के साथ उसने बात करने लगा। तो इसी तरह हमारे भी जीवन परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए। ओके, हमारे भी जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता रहना चाहिए, क्योंकि कई लोग इतने बिजी हो गया, वो अपना चीज में वो लोग फंसा हुआ है। किसमें? अपने अपने में वो फंसा हुआ, इतना बिजी है, परमेश्वर के पास उनको बस आने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहते उनके पास। ओके, सो परमेश्वर देता है गिफ्ट, ओके, और हम सब लेते रहते हैं, कभी छोटा गिफ्ट कभी बड़ा गिफ्ट, ओके, और हम उसको और देखते नहीं है और धन्यवाद भी नहीं देते प्रभु को। कई बार कई लोग इस तरह से किया है। ओके, तो हम कई बार बोलते हैं ना कि प्रभु को धन्यवाद भी नहीं चढ़ाया, और उसी तरह हम कहते हैं, अरे वो आज मैं लकी है, मैंने आज किसका मुंह देखा, और बोला जिसका मुंह देखा तो अच्छी बात है, आने वाले कल भी मैं उसका मुंह देखने का कोशिश करेगा। कभी कहता है कोई, मैंने आज बिल्ली को देखा तो मुझे कुछ नहीं मिला, बैड लक करके कहते हैं ना, तो एक गुड लक था। तो अभी ये पत्थर क्या बता रहे हैं? पत्थर अभी हमको ये पत्थर अगर लगा तो हम कहते हैं प्रॉब्लम, अरे मेरे को प्रॉब्लम है। कुछ चोट लगा तो मेरे को क्या है, मेरे को प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में हम परमेश्वर के पास दौड़ते हैं, प्रभु मेरे पास प्रॉब्लम है, प्रभु मेरे पास ये दुख है, परमेश्वर मेरे पास ये प्रॉब्लम है। वो देता है, हम लेते हैं, हम देते हैं, मगर हम भूल जाते हैं। हमें मिलता है, हमें मिलता रहता है, हम फिर से भूल जाते हैं, है ना। भूलने का काम हमारा है और परमेश्वर का काम देने का है। बट हमें एक चीज का ध्यान में रखना है कि हमको क्या बोलता है, परमेश्वर ने जो दिया है उसको हमको लेना है, और परमेश्वर का क्या करना है, महिमा हमें करते रहना है। हम वचन देखेंगे पहला इतिहास का 28 का 9 में, जरा ध्यान से इसको पढ़ना वापस। पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय और 9वें वचन से, और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे को छोड़ देगा। हाँ, क्या कहता है यहाँ पे दाऊद राजा उसके बेटे को कहता है, परमेश्वर का तू क्या करता है, पूरे दिल से तू उसका सेवा कर करके बोलते हैं, पूरे मन से कर बोलते हैं उसका सेवा। परमेश्वर को तू खोज और परमेश्वर तुझे मिलेगा। कहे कौन सा समय तक? जीवन भर तक। अगर तू उसको भूल जाएगा, जीवन भर तक परमेश्वर भी तेरे को छोड़ देगा। क्या हमें करना है? अब हम और एक वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास का 15 का 2। ठीक है, जल्दी जरा बाइबल खोलो जल्दी से। दूसरा 15 का 2।
और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। परमेश्वर का खोज में हमें लगा रहना है। हमें क्या करना है? उसका ज्ञान में हमें लगातार रहना है। हमें बोलते हैं ना कि इधर उधर नहीं खोजना है। बाइबल क्लियर कहता है हमें। अब हम याकूब का 4:8 में देखते हैं, यहाँ पे भी कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमेशा परमेश्वर का निकट में हमें रहना है, क्योंकि कई बार आज लोग इतने बिजी हो गया तो उनके पास, बोलते हैं ना कि परमेश्वर के पास आने के लिए उनके पास समय नहीं है। ओके, वो अपना अपना कामों में वो बिजी रहते हैं, अपने अपने चीजों में वो बिजी रहता है। क्या क्या देख सकते हैं हम? वो लोग ने आके क्या किया? परमेश्वर को इग्नोर किया, परमेश्वर को लोग ने नकार दिया, परमेश्वर को लोग ने त्याग दिया। ओके, आज जब उनके पास समस्या आ जाता है तो क्या करते हैं? परमेश्वर के पास दौड़ते हैं। नहीं तो संसार में जो चीज वो लोग करना है वो लोग करते रहते हैं। कभी दुष्ट आत्मा, कभी जादू टोना करने वाले के पीछे चले जाते हैं, कभी और लोगों के साथ वो काम करते रहते हैं। आप जानते हैं मत्ती का 7:7 में भी हमें खोजना है करके कहते हैं, हमें मांगना है करके कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश बाइबल में अगर हम देखेंगे कि क्या कहते हैं कि सीक ऑन, कीप ऑन सीकिंग द लॉर्ड, द मोस्ट सर्टेनली यू शैल फाइंड हिम। जब हम उसको खोजते रहते हैं, उसको हम ढूंढते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ना कि ढूंढने, जितना ढूंढते रहेगा हमको उतना वो मिलेगा। ठीक है, मत्ती का 6:33 में इसी तरह कहता है, सबसे पहला, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो वो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा करके। क्यों इस तरह से कहता है? सबसे पहला हमें उसका राज को हमें खोजना है, बाद में बाकी के चीज। कई लोग पहला अपने चीज की खोजते थे। वो लोग क्या, अपने चीज क्या था ये देखना बहुत जरूरी है हमको। हमारे परिवार को देखता था, पहला काम धंधे के पीछे भागते थे और चीज के पीछे। परमेश्वर को जब भी समय मिलता तो जब भी हम खोजते थे, नहीं तो नहीं। हम परमेश्वर को छोड़ के एकदम से दूर दूर भागते थे। तो मेरा आज सरमन का टाइटल है, यदि आप उसे ढूंढे। क्या कहते हैं? यदि आप उसे ढूंढे। ओके, एक गांव में एक बहन थी, वो विधवा थी। ओके, शादी के बाद उसका पति गुजर गया, उसके ससुराल ने उसको घर से निकाला और उसके पास 2 बच्चे थे, 2 या 3 बच्चे थे, तीनों लड़की थे। और उसके बाद में उसके मायके में भी स्वीकार नहीं किया उसको। तो अभी वो बाहर रास्ते में रहती थी और फूल वगैरह बेच के या कुछ बेच के अपना बच्चे को पेट भरती थी वो। तो एक दिन एक 2 साल की बच्ची का किडनैप हो गया, चोरी हो गया उसका। और वो बहन बहुत परेशान थी और वो क्या किया, अपना पूरा जान लगाई उसको खोजने के लिए, कभी एक गांव कभी वो गांव। एक दिन उसको वो बच्ची मिल गई। ओके, वो बच्ची उसको मिल गया और वो क्या किया, खुशी से उछल गई, खुशी मनाने लगी इतना हृदय से, और प्रभु को धन्यवाद देने लगी कि खोजने वाले को क्या बोलते हैं, मिलता है। अगर जो व्यक्ति खोजते नहीं है तो उसको क्या मिलेगा? मेरे बहन, मेरे भाई, जो भी आप ऑनलाइन में देख रहे हैं आज हमारे साथ, अगर आप खोजने को नहीं सीखा है तो आप कोशिश करो खोजने के लिए। जरूर परमेश्वर जवाब देगा, उत्तर देगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जवाब देने के लिए। मेरे पास 10 प्रॉमिसेस है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आपको खुद को मेहनत करना है। मैं झूठे तसल्ली देना नहीं चाहता हूँ, कार मिलेगा, घर मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं। मैं उस बात के ऊपर बात में ध्यान देता हूँ। मैं सबसे पहला ध्यान देता हूँ वचन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे कलीसिया में हर एक लोगों को मैं यही सिखाता हूँ
कि आप सब जन वचन पे चलने का सीखा करो। बात सही है, वचन आपको समझ में नहीं आ रहा है, मगर कोशिश करो वचन क्या कहता है, राइट? तो हम देखेंगे 10 आशीष क्या कहते हैं यहाँ पे, जरा जल्दी से पढ़ो। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, हमें 10 आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 10 आशीर्वाद, ओके। परमेश्वर को जब हम खोजते हैं तो उसके राज को हमको खोजना है। उसके राज में जब हम खोजते तो हमें परमेश्वर ने ये 10 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी वचन बताना चाहता हूं, उसके बाद और थोड़ा कुछ बताऊंगा। तो आपको खोजना है, ओके। क्या वचन कहता है यहाँ पे? मैं ज्यादा पॉइंट नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा पॉइंट दिया, बाकी का वचन आपको पढ़ना है। पढ़ो। यहोवा के खोजियों का भजन संगीत 105 का 3 वचन है ये, इधर लिखे ले, पढ़ो नहीं। भजन संहिता 105 उसका 3रा वचन, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। क्या कहता है? यहोवा का खोजी का हृदय आनंदित हो। क्यों इस तरह से कहता है यहाँ पे? दूसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे? देखो, भजन संहिता 34वां अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हाँ, अगर आप खोजते तो आपको कोई चीज का कमी नहीं होगा, कोई चीज के घटी नहीं होगा। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं यहाँ पे? देखो तीसरा पॉइंट में, भजन संहिता उसके 59वें 69वें अध्याय में 32वें वचन में है, हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए। तुम्हारा मन हरा हो जाए, आप जी सके। उसके बाद भजन संहिता 70 उसका चौथा वचन, जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जितने तुझे ढूंढते, तुम क्या मिले? सबसे पहले हमको आनंद मिले। पैसा नहीं यार, पैसा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, आनंद चाहिए हमें। उसका शांति चाहिए, उसका आराम चाहिए, उसका खुशी चाहिए हमें। कहीं आज देखो, मेरे भारत देश का मैं बात करता हूं। आज लॉकडाउन में धनवान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति भी और गरीब व्यक्ति भी घर के अंदर ही है ना? तो आज उनको खाने के लिए भी बोलते हिसाब से लेना पड़ता है। उनका पूरा पैसा ऐसा कैसा दबा हुआ है। गरीब के पास भी पैसा नहीं है, फिर भी उसका दबा हुआ है, ओके। उसका क्या है? दबा हुआ है। फिर उसके बाद का वचन देखो क्या कहता है। एज्रा का 8वां अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर उस हर व्यक्ति के साथ है जो उस पर विश्वास करता है। हाँ, हमारा परमेश्वर हर व्यक्ति के साथ है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर आप उसको खोजते हो और विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपके साथ दिखाई देगा। उसके बाद में कहता है, भजन संहिता 9वां अध्याय उसके 10वें वचन में है, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हाँ, खोजियों को त्याग नहीं दिया, खोजियों को त्याग नहीं दिया। क्यों ऐसा कहता है? खोजियों को त्याग नहीं दिया, ओके। उसके बाद में कहते हैं नीति वचन 28 का 5 में, नीति वचन 28 का 5, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। हाँ, यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं, ओके। उसके बाद ओसिया का 10 का 12 में कहते हैं, होशे का 10वां अध्याय उसके 12वें वचन में, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। क्या कहते हैं? उसके यहोवा का हो लेने का समय है। धन्यवाद प्रभु का, ओके। फिर उसके बाद कहते हैं, इब्रानियों का 11वां अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आपको और हमको खोजना है, प्रतिफल मिलेगा। उसके बाद भजन संहिता 119वें अध्याय के 2 वचन में लिखा है, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। पूर्ण मन से उसके पास आना है। जब हम खोजते हैं तो पूरे मन से खोजना है, ओके। उस स्त्री ने उसके बच्चे को कैसा खोजा? पूरे मन से खोजा उसको, वो बच्ची मिल गया उसको। जब परमेश्वर के पास हम पूरे मन से जाते हैं तो परमेश्वर भी हमको देते हैं। तो कई बार हमने देखा है वचन में परमेश्वर ने आशीष के ऊपर आशीष रखेला है। उसने वादा किया, उसने प्रॉमिसेस किया है, ठीक है। बट हमें उसको खोजना है।
हमें उसका वचन को खोजना है, उसका वचन को हमें समझना है। हमें कोई आके बोल दिया तुझे कार मिल जाएगा घर के, प्रभु नहीं मिला तो क्या फायदा है, कार मिलके क्या फायदा है। प्रभु देगा वो कार, प्रभु को खोजेगा। घर बहुत से बार घर खोज खोज के बैठे ले लोग, घर नहीं मिलता है। ठीक है, परमेश्वर को हमें खोजना है सबसे पहला। ओके, हमें क्या करना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को पवित्रता में चलना है, जब भी जाके हम उसका बोलते हैं ना कि मार्ग हमें दिखाई देगा। जब हम संसार में थे, खास करके मेरा ले लो, जब मैं संसार में चलता था मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसके मार्ग में चलने लगा, उसको खोजने लगा, तो बुराई दिखाई देने लगा कि जो मैं करता था वो बुरा है। उसके बाद में हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, मेरे 5 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आपको। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे, आशा ने अपने पूरे दिल से परमेश्वर की तलाश की। क्या आशा ने ने अपने पूरे दिल से परमेश्वर को तलाश की। अगर आपने बाइबल पढ़ा है, इनके कहानी, आपको पता चलेगा कि किस तरह से उसने परमेश्वर का खोज किया है करके। ठीक है, आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे वचन है, अगर जो भी आप देख रहे हैं तो ये वचन आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो और आपको पता चलेगा कि क्या यहाँ पे कहता है करके। मैं ज्यादा वहां पे नहीं जाना चाहता हूँ, मगर एक चीज बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का ये सेवक, एक जो राजा था आशा ने, बोला ना तो उसने दवा के बारे में बताया, ना तो उसने टॉनिक के बारे में बताया, उसने हर एक लोगों को, उसके गांव के हर एक लोगों का परमेश्वर को खोजो करके। मैं भी आज आप सबको कहता हूँ, न्यू लाइफ असेंबली को कहना चाहता हूँ, आप लोग ईश्वर को खोजो, आपको बाकी का सब मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहला मैंने बताया था कि पैसा तो बहुत पड़ा हुआ है उनके पास, कुछ भी नहीं ले सकते। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर वही सिचुएशन हांगकांग में आज आता था, हम भी घर के अंदर ही बैठा रहता था, क्या कर देते आप? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, जरा सोचो, आप भी घर के अंदर ही बैठा था, काम बिल्कुल नहीं कर देते। आज हमारे पास समय है, मगर हम ना प्रार्थना करने के लिए चर्च के साथ जुड़ते, पता नहीं आप कहां जाते हो। दुख की बात है। कलीसिया अगर है तो आपको और हमको जुड़ना है। आप कलीसिया के पासवान के साथ जुड़ना है। पासवान मुझे प्रार्थना करो, कई लोग जुड़ते नहीं है। जब समस्या आता है लोगों के पास, तो पास्टर जी मुझे प्रे करो। सब कुछ और हो जाता है एक्स्ट्रा, तो मुझे प्रे करो। हमारे चर्च में प्रे ग्रुप हमने रखा हुआ है, तो उधर प्रे डाल देते हैं, रिक्वेस्ट। खोजना है उसको। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे परमेश्वर क्या कहते हैं। हमारे परमेश्वर क्या कहते हैं, जरा देखेंगे यहाँ पे, हम जरा पढ़ो इसको। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 14वें वचन में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो कर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर एक वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें, ओके, और वो क्या करेगा, स्वर्ग से सुनेगा और वो जवाब देगा। हालेलुया। तो उसके बाद में कहते हैं आमोस का 5 अध्याय 4 से लेके 5 वचन तक, जरा इसको जल्दी से पढ़ो। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल के में प्रवेश करो और न बर्शेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर को सिर्फ खोजो। और ये बेतल क्या है, कोई जानता है क्या है? अब अब्राहम का पोता, ग्रैंडसन, और वो लंगड़ा चलने लगा, लंगड़ा बन के चलने लगा, और उस जगह का नाम उसने क्या दिया, याकूब ने बेतल करके रखा।
तो आज कई जगह में बेतल नाम से कलीसिया भी चल रहा है, कई जगह पे बेतल का शॉप या बुक शॉप मिलेगा आपको, कई जगह पे और कुछ ऐसा नाम से मिलेगा। और कई लोग ऐसे नाम के पीछे लगा रहते हैं, बोला ये नाम अच्छा है। कभी कभी हमारे कलीसिया का नाम पे लोग ध्यान देते ज्यादा, बोलते वो कलीसिया बहुत अच्छा है, कभी बोलते हैं वो कलीसिया अच्छा है। हम वो चीज को खोजते रहते हैं इंटरनेट में, कौन सा कलीसिया मुझे अच्छा मिलता है करके, परमेश्वर को खोजते नहीं है। कलीसिया तुम्हारे पास ही है अच्छा वाला, क्या आप अच्छे हैं? क्या आप परमेश्वर का सेवक के साथ आपका रिश्ता अच्छा है? परमेश्वर के सेवक के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, ये हमको देखना है, ये हमको देखना जरूरी है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एकदम उसके साथ करीब है, ये हमको देखना जरूरी है। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे, हम देखेंगे दूसरा इतिहास का 14 अध्याय का 11 वचन में, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी है हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। मनुष्य तुझ पर प्रबल होना नहीं पाएगा करके कहते हैं यहाँ पे। क्यों इस तरह से आज सारे प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखना जरूरी है हमको। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है ताकि हमें मनुष्य हमारे ऊपर भारी ना पड़े। ओके, मनुष्य हमारे ऊपर भारी ना पड़े। ओके, उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट है, यहोशापात ने उपवास के साथ परमेश्वर की तलाश की। किसके साथ? उपवास के साथ उसने परमेश्वर की तलाश की। हम लोग कितने उपवास करते हैं? बहुत मुश्किल से करते हैं। चलो हांगकांग में हमारे कई लोग बिजी रहते हैं, उनको टाइम नहीं रहता है, बट फिर भी थोड़े लोग करते हैं उपवास। ओके, थोड़े लोग अच्छा दिल से करते हैं। यहोशापात का मतलब क्या है? यहोवा मेरा न्याय करने वाला है। ओके, यहोशापात का मतलब यहोवा मेरा न्याय करने वाला है। हाँ, यहाँ पे वचन लिखा हुआ है, आप बाद में उसको प्यार से पढ़ना, मैं जस्ट थोड़ा सा बता के मैं आगे जाना चाहता हूं। हमें प्रभु से डरना है। यहोशापात भी प्रभु को डरा। हम अपने आप को बोलते ना कि लोगों से डरते हैं, मनुष्य से डरते हैं हम, मगर परमेश्वर से हम नहीं डरते, क्योंकि लोग कहते हैं कि परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हम डरते नहीं है। हमें परमेश्वर से डरना है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या कहते हैं तीसरा पॉइंट में, यशा ने परमेश्वर की खोज की थी जब वह मिल सकता था। हाँ, यशायाह ने परमेश्वर की खोज की थी। किस तरह उसने खोज की थी? हमें वचन कहता है ईसाया का 55 में, उसने खोजा परमेश्वर को और परमेश्वर उसको मिला। परमेश्वर हमारे करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। हम देख सकते हैं बारतिमेउस, अंधा व्यक्ति, वो क्या किया था? वो पुकार पुकार के वो चिल्ला रहा था, ये दाऊद का संतान। उसने देखा नहीं लोग क्या बोलते करके, उसको वो भी खोज रहा था और उसने कहा कि मुझे देखना है, तो प्रभु ने उसको आंख दिया। ठीक है, हमें उस तरफ देखना है, ऊंचे की तरफ, ऊंचे स्थान में देखना है, हमें नीचे के स्थान में नहीं देखना है। हमें हमेशा हमारा नजर परमेश्वर के ओर रहना है। ओके, हमारा हमेशा नजर परमेश्वर की ओर रहना है। जब हमारे सर को हम उठाते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर भी हमको देखते हैं। हमेशा हम नीचे रखते रहेगा, परमेश्वर बोलेगा ठीक है, तू मेरे को नहीं देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसा देखूं। ओके, मैं तुम्हें कैसा देखूं। चौथा पॉइंट देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, दाऊद ने सुबह सुबह यहोवा की खोज की थी। हाँ, दाऊद ने सुबह सुबह, अगर आप देखोगे भजन संगीत में कई जगह में वो दाऊद ने खोज करता था परमेश्वर को सुबह का समय पे, और कई प्रभु के सेवक लोग भी सुबह का समय
परमेश्वर का खोज करते थे। क्यों इस तरह वो परमेश्वर का खोज करते थे? हम क्या करते हैं? हम किसका खोज करते हैं? जवान व्यक्ति अगर है, जवान व्यक्ति देख रहे हैं आप किसकी खोज कर रहे हैं? जब मैं जवान था, मैं को पता है मैं क्या कर रहा था। ओके, मैं जवान था, जब मैं क्या कर रहा था मुझे पता नहीं। मुझे सिर्फ आज पता चला कि परमेश्वर को खोजना है और किसी को नहीं खोजना है। परमेश्वर, जब हम उसको खोजते हैं, परमेश्वर हमें मिलता है। ठीक है, भजन संगीत का अगर हम 34 का 4 अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हमको देखने को मिलता है। जरा बाइबल खोलो, पढ़ो जरा जल्दी से इसको। मैंने यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। हमें यहोवा का पास जाना है और वो सुनेगा हमारे बात। भजन संगीत का 77 का 2 में कहते हैं, संकट के दिन प्रभु की खोज करो करके कहता है। अगर मेरे बहन मेरे भाई जो भी आप आज ऑनलाइन में आप देख रहे हो, कोई भी समस्या आपके पास, परमेश्वर को खोजिए। परमेश्वर ने वादा किया है वो देगा करके। परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। दाऊद रोज सुबह खोजता था। जब वो उसके बाप के जानवर को संभालता था, तो उस समय पे सिंह यानी कि लायन, बालू यानी कि बैर, उसके जानवर को यानी कि बाप के जानवर को वो लोग मुंह में पकड़े थे वो लोग उसको। ओके, दाऊद ने उसके मुंह से छीन के निकाला। और वही दाऊद क्या कर रहा था? किया थोड़ी देर के बाद में गोलियत का सर काट के निकाला। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को खोजते हैं, जो भी गोलियत हमारे सामने आएगा हम उसको हरा सकते हैं। जो भी गोलियत हमको गिराने का कोशिश करेगा, हम जीत के आगे निकलेगा। आप देख सकते हो पुराना करार में कई संत लोग है वहां पे, और कई संत लोग उनका मन परमेश्वर की ओर लगा था। कई प्रभु का सेवक लोग शुरू में उनका अच्छा काम वो लोग ने किया, आखिरी में वो लोग का काम बड़ा बुरा था। आज आप और हम ये सीखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लिए हमें अच्छा काम करना है। ओके, हमें बोलते हैं ना, उसको खोजना है, ढूंढना है, हमें उसको समझना है, जब भी जाके हमें मिलेगा हर एक चीज। भजन संगीत 63 का 1 में कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझी ही यातना से ढूंढ सकूंगा करके कहता है इंग्लिश में, ओ गॉड यू आर माई गॉड, अर्ली विल आई सीक यू। क्यों इस तरह से कहते हैं? सुबह का समय पे मैं तुझे खोजूंगा करके। नीति वचन का 8 का 17 जरा खोलो और उसको पढ़ो, क्या कहता है यहाँ पे। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हाँ, यत्न से यानी कि सुबह का समय हमें उसको खोजना है, तुरंत उठना है, हमें लेट नहीं करना है। परमेश्वर हमें देते हैं तुरंत और लेट देते हैं, बट हम लेते नहीं है। हमें ऊपर से जब पैसा गिर रहा था वो तुरंत उसको मिला था ना, राइट? उसी तरह गिफ्ट भी हमको मिलते तुरंत, मगर हम ले लेते हैं बट धन्यवाद तो नहीं देते हैं, हम भूल जाते हैं। हमें बोलते हैं ना कि सुबह का समय जब हम उठते हैं, बेस्ट टाइम देना है। मुझे याद है, मैं जब नया मसीह था, मैं इंडिया में रहता था, सुबह कभी कभी हम 11-12 बजे, सॉरी 12 not 11 बजे, एक बजता था सोने के लिए कई बार सुबह, ठीक है? और परमेश्वर 2:30 बजे 3 बजे उठा देता था, उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर। मैं क्या करता था, कई बार उठ के बाहर जाता था। कई बार हमारे पासवान भी उधर उसका घर के एरिया में वो भी प्रार्थना करके घूमता था, हम लोग उधर 4 बजे जाके मिलता था कई लोग। और कई बार हमने हमारे एरिया में सुबह का समय 4 बजे उठ के हम 7 राउंड मारते थे। बोलो,
हांगकांग में हम कई बार किया, ये यमाती से जाओ, पीछे पूरा घूम के, चिमचा जो घूम के 7 हफ्ता तक हम यरीको राउंड प्रार्थना करते थे सुबह उठ के। क्या आप उठ सकते हैं हफ्ते में एक दिन? आप बोलोगे ब्रदर हफ्ता भर हम काम करके थक जाते हैं, आप हमको क्या बोल रहे हो? ताकत नहीं है हमारे पास, वो थोड़ा ही समय मिलता है सोने के लिए हमको, नहीं तो सारा दिन सुबह से लेके शाम तक इतने काम रहते हैं, हम थक जाते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता है। हमें परमेश्वर को बेस्ट देने को सीखना है। बात सही है, इसी समय पे इसी परेशानी में आपको बेस्ट देना है। मैं एक 3 आदमी की कहानी बताना चाहता हूँ। 3 आदमी स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, ओके, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, तो ताकि वो लोग प्रभु को देख सके, मगर गेट बंद था। ओके, क्या गेट बंद था? तो काफी देर तक वो लोग इंतजार किया, गेट खुला ने, वो लोग बहुत ही थक गया, क्या बहुत ही थक गया, और तीनों जन उधर ही सो गया। अब सुबह उठा, उस समय पे एक बंदा उठ के क्या किया, कॉफी कहाँ मिलते है, और कॉफी का तलाश में चले गया। दूसरा बंदा न्यूज़पेपर का तलाश में निकल गया, और तीसरा बंदा जहां पे वो लेटा हुआ था उधर ही अपना घुटना घुटेगा और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। परमेश्वर धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, आज का नया दिन तूने मुझे देखने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। तुरंत वो गेट खुल गया उसके लिए, और वो परमेश्वर के मिलने के लिए अंदर चले गया। क्या वो परमेश्वर को मिलने के लिए अंदर चले गया, और 2 दोस्त उसके साथ था, वो ठहर गया बाहर ही रह गया। क्या आप दोस्त के लिए इंतजार कर रहे हो? क्या दोस्त आपके लिए रुकावट बनेगा? कई बार वो दोस्त के बिना वो कुछ जीवन चलता नहीं है। दोस्त तो चर्च को आ रहा है तो ठीक है, मैं भी आ रहा हूं दोस्त, ऐसे दोस्ती पकड़ा हुआ है लोग ने। ओके, प्रभु का उपस्थित में जब जाने का समय पे भी दोस्ती चाहिए। आपको खुद को उसको खोजना है। यहाँ पे ना आपका दोस्त ना सहेली, कोई काम नहीं आएगा। क्या कोई भी काम नहीं आएगा। हमें परमेश्वर को खोजना है। भजन संगीत 9:10 में वो क्या कहता है? तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हाँ, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। खोजना है उसको हमें। पिछले हफ्ता हमने सिखाया था कि चेलों लोग, यीशु मसीह ने चेलों लोगों को क्या किया, उसका काम सौंप दिया। ठीक है, क्या आप रियली उस वचन को सुना है, समझा है? क्या आप आज तैयार है खोजने के लिए? क्या आप तैयार है खोज के, परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या योजना रखा है? परमेश्वर मैं क्या काम करूं आपके लिए? परमेश्वर बताएगा आपको, राइट? परमेश्वर आपको बताएगा कि तुम्हें ये काम करना है। मुझे याद है, मैं जो 2004 में हांगकांग में आया था, मुझे मेरा बुजुर्ग लोग, पासवान लोग सब जन ने प्रार्थना किया, अभिषेक करके मुझे बोला भेजा हांगकांग में, जा कलीसिया को चालू कर करके। और इधर आने के बाद में मैं यहाँ का कल्चर मुझे जानना है, यहाँ का लोगों को जानना है, तो मेरा समय गुजरते गया। करीब 8-9 साल ऐसे ही चले गया, लोगों को जानना, लोगों को समझना, और साथ में मैं काम भी कर रहा था। काम करके मैं दोनों काम कर गया था, पर परमेश्वर को मैं खोजता था, परमेश्वर से मैं मांगता था, परमेश्वर मुझे क्या करना है तू बता, और तेरे टाइम पे मैं वो काम करना चाहता हूं। ओके, मुझे अच्छा मौका मिला था फॉरेन जाने के लिए, और गया था मैं अमेरिका में भी, कनाडा में भी गया था बिजनेस ट्रिप के लिए, काफी जगह गया, मगर मेरे अंदर शांति नहीं था। पैसा काफी था, बट मेरे अंदर शांति नहीं था। परमेश्वर ने, बोलते हैं ना, मुझे बुलाया उसका काम करने, मैं उसकी खोजता था, और मैं प्रार्थना भी करके था। सामने से एक पासवान आके मुझे बोला, क्या जॉन
फुल टाइम करना चाहते हो? मैं बोला समय दो मुझे, और समय दिया और मुझे पूरा समय का फुल टाइम का पास्टर का काम मिला। मुझे धन्यवाद देते हैं। आज वहां से मैं रिजाइन हो गया। प्रभु ने मुझे मौका दिया खुद का कलीसिया चालू करने के लिए, और वो कलीसिया सिर्फ प्रभु के लिए और किसी के लिए नहीं है। इधर कोई कंपटीशन नहीं है, इधर सिर्फ परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर ने लोगों को दिया है उसको सच्चा दिल से शुभ समाचार सुनाने के लिए। सिर्फ परमेश्वर कौन है करके लोगों को यह सिखा रहा हूं मैं कि वचन पे हमें खड़ा रहना है, वचन में बना रहना है, वचन से कोई भी चीज का हमें समझौता नहीं करना है। अब हम 5वां पॉइंट देखेंगे, आखिरी पॉइंट। यहाँ पे क्या कहते हैं? मरियम मगदलिनी ने आंसू के साथ परमेश्वर की खोज की। 2 हफ्ता पहले हमने ईस्टर मनाया यहाँ पे, पर उस टाइम में अगर यीशु मसीह जब मरा था उस समय की अगर हम सोचेंगे तो किस तरह से उस समय पे सिचुएशन रिया रहेगा कि सब चेले लोग डर गया, अपने अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठे रहे, और ये स्त्री सुबह का समय उठ के आ रही है उस कब्र की तरफ, रोके क्या मेरा प्रभु का साथ हुआ करके। जब वो कब्र में आ रही है वहां देख रही है कि वो पत्थर अट गया वहां से, और यीशु वहां दिखाई नहीं दे रहे। तो सोचो, एक रात पहला उन्होंने लाश को उसके अंदर रखा और दूसरा दिन वो लाश नहीं दिख रहा है। अगर हमारे साथ अगर ऐसा होते तो हमारे प्यारे प्यारे लोगों को अगर गाड़ा है और वो दिखाई नहीं दे रहा है, उधर किसी ने उस लाश को चोरी किया, तो हमारा जीवन किस तरह से होगा? हमें ये देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। वो स्त्री यानी कि मैरी कितना रोई रही है। योना का 20 का 21 में देखे, उधर लिखा हुआ है, जरा पढ़ो उसको, इधर लिखे ले। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हाँ, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ये पत्थर क्या है? क्या हमको दिखा रहा है, दर्शाता है? मेरे बहन मेरे भाई जो भी देख रहे हैं, हमारे जीवन में आज भी वो पत्थर है क्या? हम जिंदा है क्या मरेगा? जिंदा लाश की तरह हम जी रहे हैं। जिंदा लाश ही सच्चाई परमेश्वर को खोजते नहीं है ना। हमें खोजना है परमेश्वर को। परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरे आंखों के सामने से वो पत्थर को हटा, वो बंधन को हटा, ताकि मैं सच्चाई को देख सकूं और वो सच्चाई मुझे स्वतंत्र करे। इस स्त्री ने अकेला वहां पे गई। कौन? मैरी अकेली वहां पे गई और वो देखा कि उधर पत्थर हटा हुआ है। फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं कि उसके थोड़े पास पीछे जाएंगे हम, वो किस तरह वो बोलते ना, वो इत्तर का बॉटल को उसने तोड़ के यीशु के पैरों पे डाला और उसको अभिषेक किया। वो स्त्री, ओके, और वही स्त्री और उसके बालों से उसने पैर को भी पूछा। ये सोचने की बात है हमें कि वो किस तरह से बोलते हैं ना कि आंसू बहा के यीशु का पैर को भी धोया। क्या हम और हम उतना आंसू बहाते? क्या आप और हम रियली उतना प्रे करते? जब यीशु मैरी मैगदलीन के पास आया और उसको पुकारने लगा मैरी, इसने पुकार के बोलने लगा रब्बोनी करके। उसका मतलब क्या है? टीचर करके। ये पहचान लिया। हमें परमेश्वर को खोजना है पूरे दिल से, पूरे मन से उसको खोजना है। कई बार हम अगर हमें आंसू भी बहाना है तो बहाना है। कई कलीसिया में हमने देखा लोग आज इतने रोते प्रभु का प्यार के लिए, कई लोग अपने घर में रोते।
जब तक बोलते हैं ना, हमें खोजना है जब तक वो ना मिले, हमें मिलना ही है और जरूर वो मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, सॉन्ग्स ऑफ सोलेमान में 3 अध्याय का 3 और 4 वचन में, जरा पढ़ो उसको। जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया जब तक उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आई। हमें बोलते हैं ना, उसको खोजना है, कभी इधर कभी उधर, मगर अगर आपके घर में आप अगर बैठे हैं तो हमको खोजना है। याद करो, यीशु ने एक कहानी बता रहा था कि सिक्का उसके घर पे खो गया एक स्त्री का। उस स्त्री ने क्या किया, बता सकते आप? लाइट लेके, झाड़ू लेके सारा रात क्या किया उसने, अपने घर के अंदर खोज रही थी। ठीक है, अभी आपको पता है आपका कॉइन घर के अंदर गिरा, आप दिमाग लड़ाते, मैं कहाँ जाके आया, उधर से जाके दुकान से आया या घर के बाहर गया। घर के बाहर भी हम जाके ढूंढने लग जाते हैं, शायद मैं उधर गया, मेरे को उधर पैसा गिरा है क्या, मेरा कुछ गिरा है क्या उधर। ऐसा कई बार हुआ रहेगा ना आपके साथ, मेरे साथ हुआ था। अरे घर के अंदर जो चीज खो गया है, हमें घर के अंदर ही ढूंढना है। यीशु मसीह आपके घर के अंदर ही है, आपके पास ही है। आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? मैं जानता हूं, मेरे पड़ोसी, जब इनमें छोटा था, जब इंडिया में था, मेरे पड़ोसी ने बोला हम लोग जा रहे हैं सऊदी अरब। काय के लिए जा रहे हैं? दुआ के लिए जा रहे हैं। मेरा और दूसरा पड़ोसी था, उसने बोला कहाँ जा रहे? मैं पूछा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रोम में जा रहे हैं, वेटिकन में जा रहे हैं। किसी ने कहा, और एक दूसरे बोला हम जा रहे हैं मद्रास में जा रहे हैं खोजने के लिए। हम उसमें से एक बंदा को मैं मिला था, फोन में बात कर रहा था, मैं पूछा उसको आपको मिला? उस समय पे आप खोजने के लिए गया था। उसने बोला नहीं, ऐसे ही है हमारा जीवन। हमारा जीवन क्या ऐसे ही है। कई साल पहले की बात है, आज नहीं, 20 साल पहले की बात है। तो आप क्या खोज रहे हो? मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे भाई, जो भी आज आप हमें देख रहे हैं, आप किस चीज का खोजते हो? आप किस चीज को खोजते हो? आप क्या आप रियली परमेश्वर को खोजते हैं, या परमेश्वर के नाम के लिए आप खाली जस्ट कुछ भी खोजते रहते हैं? क्या सही तरीका से उसे मांगते आप, या कुछ मतलब के लिए मांगते आप? हमें उसको खोजना है पूरे दिल से, पूरे मन से। मैंने काफी एग्जाम्पल दिखाया आपको, और वचन भी आप देख सकते हो, वहां पे आपने देखा है वचन। आप उसको, वचन को खोलो और वचन को पढ़ो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। प्रभु आपके साथ है।